और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जाति जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, जाति जनगणना करवाएगी मोदी सरकार। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होने की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर मांग होती रही है। फिर चाहे 2024 के आम चुनाव हो या वर्तमान की राजनीति, इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल होते रहे हैं सरकार से। खुद राहुल गांधी ये सवाल उठाते रहे हैं और अब आखिरकार इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। केंद्र सरकार ने आज ये जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री वैष्णवी, आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने आज ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दी। जो कई फैसले कैबिनेट ने लिए हैं उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ये फैसला जाति जनगणना कराए जाने का। केंद्र सरकार आने वाली जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल करेगी और आजाद भारत में पहली मर्तबा होगा जब जाति जनगणना के साथ उसके आंकड़े भी सामने आएंगे। सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें हम, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SCCC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्पर्श, अब जाति जनगणना के फैसले को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है और अब पहली बार आजाद भारत में जातिगत जनगणना होगी। देखिए, बिल्कुल बड़ा जो फैसला है वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कैबिनेट ब्रीफिंग में जो है दी गई कि जातिगत जनगणना जो है अब सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना भी जो है सम्मिलित की जाएगी। ये बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि इसको लेकर अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की रिएक्शन की, तो वो लगातार ये कह रहे हैं, चूंकि पिछले लंबे समय से विपक्षी पार्टियां इसको लेकर आवाज उठाती हुई जो है नजर आ रही थी। चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात जो है करते हुए नजर आते थे। इसके अलावा भी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी वो लगातार ये चाहती थी कि जातिगत जनगणना जो है होनी चाहिए और अब आखिरकार सरकार की तरफ से ये जो फैसला है वो जो है लिया गया। इसमें जो है कई सारे जो है जो जब जातिगत जनगणना होगी तो अन्य जो फैसले हैं उसमें लिए जाने में कई प्रकार की आसानी होगी। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से जब अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर जो पूर्व की केंद्र में सरकार रही है मनमोहन सरकार, उस पर जो है निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2010 में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो सैद्धांतिक जो मंजूरी थी वो भी मिल गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो है तत्कालीन सरकार ने जातिगत जनगणना ना कराकर जो सर्वेक्षण था सिर्फ वही कराया। और इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो है किस तरीके से जातिगत जनगणना को केवल एक जो राजनीतिक हथियार है उसके रूप में इस्तेमाल करती हुई जो है नजर आती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिलता जो है फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी कैबिनेट की बैठक से वो ये कि अब केंद्र सरकार आने वाले समय में जब भी जनगणना होगी उस समय जातिगत जनगणना भी जो है साथ में कराती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, अगर वर्तमान की राजनीति को देखें तो इससे बड़ा राजनीतिक कदम और क्या हो सकता है। चूंकि 2024 के पूरे आम चुनाव और उससे पहले जिक्र आपने किया राहुल गांधी की यात्रा का,
लगातार कांग्रेस या ऑपोजिशन की पार्टियां इसकी मांग करते रहे हैं और एकाएक ये फैसला भारत सरकार ने कर दिया, वो भी उस बीच जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है, आक्रोश लोगों में है। इस फैसले के पीछे क्या कारण हो सकते हैं जो इसे अभी करने का फैसला भारत सरकार ने किया है, वो भी उस बीच, चूंकि अब यह भी माना जा रहा है कि जल्दी जनगणना की शुरुआत भी हो सकती है देश में। पेंडिंग है और इसके पीछे कई कारण, तो चाहे वो कोविड के समय की बात की जाए, कोविड चूंकि हुआ था 2021 का पेंडिंग है, इसकी जो है जनगणना नहीं हुई थी। और इसके साथ साथ जैसा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है, पहले उनका ये कहना था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वो जो है सरकार की तरफ से नहीं मानी जा रही थी। लेकिन अब जो सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है ये कि क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में हम जानते हैं कि किस तरीके से जो जातिगत जो एक राजनीति है वो एक जो है ऊपरी लेवल पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। कई पार्टियां बिहार की भी ऐसी हैं जिसमें आरजेडी की बात करें, वो लगातार ये चाहती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी तरीके से केंद्र सरकार की जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, उनका स्टैंड जो है इसको लेकर हम जानते हैं किस प्रकार का देखने को मिलता जो है नजर आता है। तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही है चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए भी सरकार की तरफ से ये फैसला जो है लिया गया। हालांकि सरकार का अपना तर्क है, सरकार का ये कहना है कि जो पूर्व की सरकारें थी वो केवल राजनीति जो है इस मसले पर करती थी, लेकिन केंद्र सरकार अगर जातिगत जनगणना कराएगी तो उसमें जो बेहतर सुविधाएं हैं वो सीधे प्रकार से जो है देने को जो है अलग अलग जो है आंकड़ों के जरिए जो है मिलती हुई जो है नजर आएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर बाद होने वाली है। जयराम रमेश कांग्रेस महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 7 बजे खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए एक बड़ा ये जो मसला है वो जो है पूरे पिछले लंबे समय से देखने को मिलता नजर आता था। राहुल गांधी खुद इसको फ्रंट से लीड करते हुए जो है नजर आते थे और अब जब इस मांग को माना गया है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको अपनी जीत कह रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसको जो है पिछली सरकारों पर जो है कह रही है कि जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल है वो चाहते थे लेकिन उसके बावजूद जो है नहीं कराई गई, तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करना चाहती थी। लेकिन असली फायदा जो है केंद्र सरकार इसका जो है जातिगत जनगणना के जरिए लोगों तक पहुंचाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से अब ये फैसले को लेकर के अश्विनी वैष्णव ने तो इसका जिक्र कर दिया है ब्रीफिंग में, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी कि जो विपक्षी दल हैं वो इसको अब किस तरीके से आगे रखते हैं, क्योंकि मांग खासतौर पर विपक्षी दलों की ओर से भी की जा रही थी। कांग्रेस ने इसकी मांग की थी, बिहार में भी इसकी मांग की गई थी और अब बिहार में चुनाव होने हैं उससे ठीक पहले अब ये फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण होना तो तय है। इस पर इसी में यह वाला सवाल भी जुड़ सकता है कि राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ ही, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां इस मुद्दे पर मांग कर रही थी तब एनडीए के तमाम नेता ये कहते नजर आते थे कि विपक्ष की पार्टियां जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि भारत सरकार ने फैसला ले लिया है तो इस पर एनडीए का स्टैंड किस तरह से आने वाले दिनों में होगा वो भी देखना होगा और विपक्ष का स्टैंड भी किस तरह का रहेगा उसकी भी जानकारी आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लग जाएगी। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के स्टैंड की जानकारी आपसे कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चल जाएगी। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड यही है कि ये जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है वो जो दबाव राहुल गांधी लगातार इस मसले पर जो है बना रहे थे केंद्र सरकार के ऊपर, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो या फिर इंडिया गठबंधन के माध्यम से हो, उसके कारण जो है केंद्र सरकार ने फैसला लिया। और उसके साथ साथ एडिशनल कांग्रेस ये भी कह रही है या फिर विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही है चूंकि बिहार में चुनाव है, जातिगत जनगणना बिहार चुनाव में एक बड़ा मसला है, इसलिए भी केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा जो फैसला है वो जो है सीधे तौर पर जो है लिया गया है। तो इसको हर कोई अपने अपने जो नजर का चश्मा है उससे देखने की कोशिश जो है कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का फैसला जो है देश के लिहाज से बात करें तो एक बड़ा फैसला जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम पूरे देश की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से जब दिन भर बैठकों का दौर चल रहा था
तो अलग अलग जो खबरें थी या फिर कहें कि ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान को लेकर किसी प्रकार के बड़े एक्शन की चीज़ें हो सकती है, लेकिन कैबिनेट डिसीजन जिस तरीके से निकलकर सामने आया, ये कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से बड़ी जानकारी की अब जो है केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने वाली है और उसके पीछे केंद्र सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्षी पार्टियों के अपने तर्क हैं, लेकिन किस तरीके से आने वाले समय में इस मसले को दोनों ही पार्टियां भुनाने की कोशिश करेंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पर्श, काफी बड़ा फैसला भारत सरकार ने जाति जनगणना कराए जाने को लेकर किया है और इस मुद्दे को लेकर आगामी दिनों में किस तरह से राजनीति बदलेगी करवटें, वो देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।